अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैंने फ़िल्टर लगाया है लेकिन अच्छा फ़िल्टर है, बुरा नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जो लिप्स हैं ना वो ऊपर की तरफ हो गए हैं। खैर चलो चलाते हैं इसी को। और मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग को, उसके बाद मैं देर हुई है बहुत और स्टाइलिश लग रहा है। अच्छा मेरे बाल भी उसी हिसाब से बने हुए ना, तो उससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं उठी हूँ अभी बज रहे 12 और आज मैं बहुत देर से उठी हूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा और आज मेरी ऑफ है। तो मैंने क्या करना है जी, घर की चीज़ें देखनी है और बहुत सारा काम करना है। तो कल जो है वो मैं आई थी 10 बजे, 2 शूट थी मेरी, तो इस चक्कर में अभी घर की चीज़ों को निपटाएंगे, कुछ अच्छा फूड बनाएंगे, कुछ खाना पीना अच्छा सा करेंगे, बच्चों को कुछ अच्छी सी फूड खिलाएंगे। तो देखें हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आप भी यकीन तौर पर इसको इंजॉय करेंगे। और अब मैंने सही से नींद पूरी की अपनी, सुबह जब अज़ान चले जाते हैं उसके बाद मैं उठ के काम वाम करती हूँ, फिर 11 बजे तक सो जाती हूँ और फिर 12 बजे उठ जाती हूँ 1 घंटे के लिए। आज मैं नान के जाने के बाद, नाश्ता देने के बाद जो है ना वो सो गई थी, उठी ही नहीं, और मैंने सही से नींद पूरी की। तो बस अब ये है कि आपको दिखाएंगे कि व्लॉग में हम क्या क्या कर रहे हैं और इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मेरे बाल जो हैं वो सब ने बनाए थे बहुत अच्छे। और आज ऊपर जो ये कबर्ड है ना, इसके ऊपर मैं नान ने इतना सारा सामान भर दिया है, इसको सही करना है, क्लीन करना है और बहुत सारी अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ करनी है इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें करनी, हो सकता है कि आपके साथ शेयर करूँ अलमारी ऑर्गेनाइज़ करना, हो सकता है ना शेयर करूँ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस वगैरह लेकर आई थी तो वो भी आप आज आपको दिखाऊँगी। हाँ ये ऐसा कर लेते हैं। और अलमारी भी उस वक्त अलमारी मैंने ठीक की थी, एक अलमारी ठीक करनी थी, एक दूसरी वाली जो है ठीक नहीं हुई थी। कुछ लॉन्ग के ड्रेसेस थे वो जो है वो गए हुए टेलर के यहाँ, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस चलें जाते हैं, नाश्ता करते हैं, बच्चों को देती हूँ कुछ अच्छा सा बना के। उनको बस होता है कुछ अच्छा सा बना के दें, तो अच्छे से में क्या होना चाहिए ये भी देखते हैं। और कभी कभार सो जाना चाहिए देर तक। तो ये कि आज मैंने अपनी नींद पूरी की है अच्छे से और उसके बाद फिर इंशाल्लाह काम में लगते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट। फट गया था, समझे आपके बाहर आ जाता ना, गर्मियाँ हैं, तो मैंने इसमें लेमन डाल के ना बाकायदा तौर पर उसको फाड़ दिया। अब इसको ठंडा कर लिया है, देखिए ठंडा हो गया ना, इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद जो है इसका पनीर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने फालसों को जो है वो बॉईल कर लिया है और इसको मैं क्या करूँगी, इस बीजे निकाल के ना इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो ये मेरे जूस के लिए हो जाएगा कि रख दूँगी फ्रीज़ करके। चलें ये करके देखते हैं। सबसे पहले मैं दूध जो है वो करती हूँ और फिर छान लेती हूँ उसको। बिल्कुल बारीक छन्नी है ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा से नहीं निकलता, सेफ सही से हो जाता है, स्ट्रेन देना चाहिए। इसमें डालती हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेमन तो वैसे ही डला हुआ है, तो इसको किसी ऐसे इस पर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा थोड़ा सारा पानी इसका निकलता है। फालसों को भी ऐसे ही करेंगे, इस चीज़ में निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ ताकि बार बार चीनी डालनी ना पड़े। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे इस टाइम। वो भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम ग्राइंडर जल्दी से धो देते हैं वरना ना गंदा हो जाएगा ये। फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तन में धो लिया, कुछ गंदे हो जाते हैं ना तो फिर बहुत मसला होता है, इसमें ना स्टेन बैठ जाता है। अच्छा यहाँ पे जो पनीर है ना मैं इसको निकाल दूँ। चले देखें, यहाँ पे मैंने ये चीज़ है ना इसको इस तरह से सेट कर दिया और फ्रीज़र में रखूँगी। और बर्तन धो दिए और ये देखिए ये फालसे हैं, ये दोनों चीज़ें जो है ना फ्रीज़र में जाएंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं निहारी बना रही हूँ, तो निहारी अभी चार्ज नहीं मोबाइल ना,
तो निहारी बनाने के लिए जो है ना बस ये गोश्त चिकन का भी ऐसे ब्रेस्ट पीस था, वो मैंने ऐसे रख लिया और साथ में ये पीस है, ये आधा किलो की का गोश्त है। और यहाँ पे जो है ना कलेजी चिकन की मैं फ्राई कर रही थी, इसे पटाखा मार रही हूँ। ये एक पैकेट है जो कि साशे पैक है निहारी का, ये भी आधा किलो के लिए है। तो बस इसको क्या करूँगी मैं, फिर मिक्स कर दूँगी और ये कुक होता रहेगा फिलहाल ना। तो अदरक लहसुन भी डाल देते हैं, इसमें डाल दिया, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अच्छा, अब जो है ना इसको मैं ऐसे ही कुक करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बन जाती है फ़ौरन। जब पैकेट से बनाए तो मसला नहीं होता, वैसे भी अच्छा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये निकालने के लिए ना इसमें रोगन थोड़ा सा, घर में तो खा रहे हैं तो बस इसको ज़्यादा मैंने पकाया भी नहीं है, आटा डाल दिया है और इसके अलावा जो है प्याज व्याज नहीं डाला है। चिकन की निहारी और ये साथ में नींबू रख दूँगी, ये हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देते हैं और ये बन गई है चिकन निहारी। अब इंशाल्लाह हम खाना खाते हैं, आप भी इंजॉय करें, हमारे साथ आएँ, बिस्मिल्लाह करें और घर में बनाइएगा तो मुझे बताइएगा आपने बनाई तो कैसी बनी। खैरिए तो जो है खाने के लिए मैं और अदनान है, और तो बस ये बच्चों ने जो है वो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। बाकी ऑयल ऊपर से नहीं डालेंगे, हम घर में खा रहे हैं ना। और मैं छोटी सी पीस लेती हूँ और अदनान जो है वो इस तरह का पीस लेते हैं, तो लेग पीस तो कोई भी नहीं लेता हम में से, इन दोनों में से, इसलिए मैंने नहीं डाला। पैप्रिका का भगार वगार भी नहीं लगाया कि इसकी ज़रूरत नहीं है आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी, नॉट गोलगप्पे एंड पानी पूरी इज़ डिफरेंट। तो पानी पूरी में ये कि सिर्फ पूरी होती है जो कि मार्केट से मुझे मिली थी, मैं लेके आ गई थी। साथ में इमली है जिसको सोक किया है, जैसे सोक हो जाएगी ना उसके बाद हम उसको मसाला इसमें डालेंगे थोड़ा। और साथ में मेरे पास ये ढेर बड़े भी रखे थे, मैंने उसको बना देती हूँ, वरना ये ना ऐसे बड़े रह जाते हैं तो ज़ाया होने से बच जाएंगे। वैसे पानी डाल दूँ ताकि थोड़े सोख हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसको रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इंतज़ार करते हैं तेल गर्म होने का, और ये जो है मैं फिर खाती हूँ। मैं लेके आई थी, मुझे पता नहीं कि कैसा है, अगर ये अच्छा हुआ ना तो एकदम डिटेल में पूरा जो है ना गोलगप्पे जो होता है वो बना लेंगे। तो अभी मैंने सोचा कि पूरियाँ बनाती हूँ, और इसमें मसाला भी है चाट का, अच्छा पैकेट है मेरे लिए पूरे। मैंने ये बड़ा प्याला ले लिया ताकि इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा सब दोनों चीज़ें। और पूरा तो बहुत अच्छा है, मैजिक सब छोटा क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा। ओह माय गॉड, अच्छा ये फूलता जाएगा इतना, जितना ज़्यादा कुक करेंगे। बिल्कुल बॉल बन रही है इससे माशाल्लाह से। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, वैसे कच्चे ना। इसकी लॉजिक क्या है तो ये तो मुझे समझ में नहीं आई। फूल तो जाएगा लेकिन फिर इसमें हवा भर जाएगी दोबारा से, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। और इसको निकाल लेते हैं। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा करना होगा, इसकी शक्ल सही हो गई। किसी और चीज़ में निकालते हैं ताकि ऑयली ना हो, फिर देखते हैं। यहाँ रखते हैं। यही हो रहा है कि
ताकि हमें टेस्ट का पता चले। बस इसको कुक बहुत अच्छा सा करना है ताकि ये मॉइस्चर अंदर ना जाए इसके, ना नरम नहीं होना चाहिए। ये देखें, जैसे पापड़ होता है ना, ये पापड़ वाला डाल। यहाँ पे भी मैं जल्दी से वो डाल देती हूँ चीनी, ऐसे हाथ से फिलहाल, और 30 के चमचे जो है ना वो गायब हो गए हैं फिलहाल, तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। इसमें से निकाल लेती हूँ इसको, दही रखूँगी है ना। टक टक आवाज़ आ रही है, वाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा जो है ना मेरे पास दही बड़े हैं जो कि मैंने बनाने थे, और तो इसको मिक्स कर देते हैं इससे। ठीक है, और साथ में हम ये करेंगे कि बहुत से देखें माशाल्लाह। ओके, पैकेट वाली दही है तो इसका मुझे अभी पता भी नहीं है कि ये ताज़ी दही की जो दही बड़ी होती है ना, दही बड़ी होती है वो ज़्यादा अलग होती है, इसकी अलग होगी। अब इसको निकाल लेते हैं छान के। जो चीज़ें थी ना ये रखी हुई थी मेरे पास काफ़ी दिनों से ना, तो मैंने कहा आज मैं इसको यूज़ ही कर लूँ। फिर क्या होता है कि वो ख़राब हो जाती है, फिक जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बॉल है ना वो हो रही हैं। कुछ बॉल्स जो नहीं पकी है ना वो सही से नहीं हो रही हैं। इसकी ये लॉजिक है, इसको ज़्यादा कुक करना है अच्छा सा। ये देखें, ये कच्ची है ना, ये जांच कर लिया मैंने। अच्छा जी, अब मैं ये करूँगी कि विक्स ले लूँगी, और विक्स की मदद से ना ये दही इसमें कुछ फ्लेवर्स डालने होंगे पहले। फ्राई जब करो ना कुछ तो बस फिर फ्राई पे लग रहा है अंदर तो। और अगर आँच इसकी तेज़ नहीं है ना, फ्लेम इसका स्लो है, तो फिर क्या है कि वो नरम हो जा रही है। जैसे ये देखें, ये नरम हो गई ना, इसलिए हुई है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। ले लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं दही में, और इसके ऊपर ऐसे लेयर देते हैं। ये दही है तो अच्छी, लेकिन अभी टेस्ट मुझे देखना है क्योंकि पैकेट की दही है ना, फ्रेश नहीं है, इससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये मुझे देखना पड़ेगा। एनीवेज इसको हल्का सा ऐसे मिक्स करेंगे, और मैं इसमें छोड़ दे रही हूँ इसको ना, कुछ और कहीं वहाँ नहीं इसको, लेकिन किसी और चीज़ में नहीं रखूँ। थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन पानी है वो भी ले लेती हूँ, और दही में लपेट के इसे मिक्स नहीं करेंगे। मुझ पे शक है या कि इस पे गोलगप्पे पे शक है? मुझ पे शक नहीं है। हाँ, ये मैंने बनाया, लेकिन जी रैंडमली सा शाम का रिफ्रेशमेंट तैयार हो गया है, और
चले हम लेके चलते हैं इसको। ये नहीं तो अलग से खाओगे। ये पागल आखिर कर क्या रहा है बता कि मुझे समझ नहीं आया डैडी क्या बोला। अरे एक एक किलो चले गुटली टाइप नहीं मुझे वाली गुड्डी मैं तो नहीं खा रहा। चाहिए